प्रकाशपुर के एक परिवार में दो जुड़वा बहनों का जन्म हुआ था। दोनों में से एक मोटी थी और दूसरी पतली। उनके माता पिता सुभा और आकाश इस बात से हैरान थे कि दोनों जुड़वा होने के बावजूद इतनी अलग थी, लेकिन वो दोनों को समान रूप से प्यार करते थे। मोटी लड़की का नाम गौरी और पतली लड़की का नाम नीना रखा। समय बीतता गया और दोनों बड़ी हो गई। बड़े होकर भी गौरी का वजन बढ़ता गया, जबकि नीना पतली और सुंदर होती। गौरी को नीना से जलन होने लगी, क्योंकि हर कोई नीना की तारीफ करता और गौरी का मजाक उड़ाता। एक दिन दोनों बहनें एक समारोह में जाने के लिए तैयार हो रही थी। ये लो गौरी, तुम ये ड्रेस पहन लो, इसमें तुम पतली दिखोगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं मोटी हूँ? हाँ, उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक। हे भगवान, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही गौरी, तुम मेरी बहन हो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो। मुझे नहीं जाना अब किसी समारोह में, तुम ही जाओ अब। नीना अपनी बहन गौरी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गौरी को हमेशा लगता कि नीना उसे नीचा दिखा रही है और वह बिना वजह उससे लड़ाई करती थी। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गई। एक दिन उनके माता पिता उनकी शादी की बात कर रहे थे। वैसे तो नीना गौरी से बड़ी है, तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए। अरे कुछ ही मिनट तो बड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले किसकी शादी हो। मैंने अभी अमन के परिवार को गौरी के बारे में बताया है, तो वह उसे देखने आएंगे। और हाँ, तुम नीना को उन लोगों से दूर ही रखना, वरना तुम समझ ही रही हो कि क्या होगा। दरवाजे के पीछे खड़ी गौरी सारी बातें सुन लेती है और खुश होती है कि उसकी अब शादी होगी और उसे अपनी बहन नीना से छुटकारा मिल जाएगा। बेटा नीना, तुझे तो पता है ना, वो लोग आने ही वाले हैं। तब तक तो पास वाली चाची के घर चली जा, तेरे पापा नहीं चाहते कि वो तुम्हें देखे। नीना जा ही रही होती है कि तभी अमन अपने माता पिता के साथ सामने से आ जाता है और नीना को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। नीना समझ जाती है कि यह वही लड़का है, इसलिए नीना वहाँ से जल्दी से चली जाती है। गौरी को देखते ही वे कुछ समय बात करते हैं और फिर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन रिश्ता ठुकरा देते हैं। कुछ दिन बाद नीना फिर से अमन से एक जगह टकरा जाती है। इस बार वे बात करने से नहीं रुकते और धीरे धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन अमन नीना से शादी की बात करता है। नीना उसे बताती है कि जिस लड़की को वो देखने आए थे वह उसकी जुड़वा बहन है। अगले दिन अमन नीना के लिए अपना रिश्ता भेजता है। इस बात से सभी हैरान होते हैं, पर जैसे तैसे मान जाते हैं। कुछ दिनों में दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। गौरी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जाती कि उसकी बहन का रिश्ता उसी लड़के से हो रहा है। शादी का दिन आता है। जब गौरी अमन को दूल्हे के रूप में देखती है तो उसका खून खोल उठता है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मेरे माँ बाप, मेरी सगी बहन, सबने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं किसी को माफ नहीं करूँगी। गौरी चुपचाप नीना के पास जाती है। अरे गौरी, यह तुम यहाँ चाकू लेकर क्या कर रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया और अमन से शादी कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गौरी नीना के पेट में चाकू मारती है और नीना वहीं मर जाती है। गौरी नीना बनकर अमन से शादी कर लेती है। घर जाकर जब अमन को पता चलता है कि वह नीना नहीं गौरी है, तो वह उसे बहुत सुनाता है। मेरी नीना कहाँ गई? क्या किया तुमने उसका? अब अमन को गौरी के साथ मजबूरन रहना पड़ता है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक दिन गौरी अमन से बहुत लड़ाई करती है। अगर तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते तो क्या फायदा तुम्हारे भी जिंदा होने का। अमन खुद को बचाने की कोशिश करता है और हाथापाई में गौरी छत से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। गौरी की आत्मा चुड़ैल बनकर अमन को मारने के लिए नए नए तरीके आजमाने लगती है। गौरी सबसे पहले सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है, लेकिन जब अमन सीढ़ियाँ उतरने लगता है तो वहाँ अचानक से नीना की आत्मा उसे बचा लेती है। अरे मुझे किसने बचाया? यहाँ तो कोई भी नहीं था।
रात को अमन अपने कमरे में आराम से लेटा नीना के बारे में सोच रहा होता है। कहाँ चली गई तुम नीना? ऐसे कैसे गायब हो गई? नीना की आत्मा वहीं होती है पर अमन उसे देख नहीं सकता। इतने में गौरी की आत्मा आ जाती है। आज कुछ ऐसा तरीका सोचना होगा कि इसे मार सकूं। और उसके चारों तरफ आग ही आग होती है। वह बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। अब नीना की आत्मा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कैसी हो तुम इतनी बुरी? पहले मुझे मारा और अब अपने ही पति को मारना चाहती हो। शर्म करो शर्म। तो तुम भी मरने के बाद चुड़ैल बन गई। अच्छा, तो मुझे अब समझ आया कि इस आदमी को कौन बचा रहा है इतने दिनों से। हाँ, मैं ही बचा रही थी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी? हाँ, पर अब तुम इसे नहीं बचा पाओगी। नीना की आत्मा मोटी चुड़ैल यानी गौरी की आत्मा को पकड़कर उसी आग में कूद जाती है। दोनों चुड़ैलें आग में जल जाती है। अमन अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखता है।